जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। तो जितने भी हमारे केवीएस के साथी हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। पिछले कुछ समय से मैं आप सभी के लिए कोई भी जानकारी नहीं ले पाया हूं, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनके कमेंट्स आ रहे थे नई भर्ती के रिगार्डिंग, इसके अतिरिक्त वेटिंग लिस्ट एंड इंटरव्यू मार्क्स, इन सभी बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट मुझे देखने को मिले हैं। करीब करीब 500 से 600 कमेंट अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं इस तरीके के प्रश्न, और पूछने भी चाहिए। तो एक एक बच्चे को प्रश्न का जवाब देने से अच्छा मैंने सोचा एक आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो बनाई जाए। और जो भी मेरे पास जानकारियां हैं, जिस भी तरीके की जानकारियां मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, और जो भी जानकारियां हैं मैं आपको ऑथेंटिक देने का ही प्रयास करूंगा। किसी भी तरीके से जो भी अफवाहें हैं उन पर बिल्कुल ध्यान मत दें। बाकी मैं हमेशा आपको कहूँगा सकारात्मक रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं केवीएस के रिगार्डिंग अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके इंटरव्यू मार्क्स और आपके जो भी नई भर्ती वेटिंग लिस्ट, इन सभी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम पहले पिछले बच्चों की बात कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट और नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर के। देखिए, इंटरव्यू के मार्क्स की जहाँ तक बात है तो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, आप सभी को पता है कि उसके इंटरव्यू के मार्क्स रिलीज़ नहीं किए गए थे। और इस आधार पर ही एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, इल्ज़ाम लगाए गए थे केवीएस संस्थान के ऊपर कि इंटरव्यू में जो है पैसा चला है। ठीक है। हालांकि मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक प्रमाण न हो तब तक हमें कुछ भी किसी भी तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन इस बात को भी हम जुठला नहीं सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कुछ न कुछ तो घपला ज़रूर हुआ था, और इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा। और बाकी सब लोग जितने भी कैंडिडेट वो भी इसको मानेंगे ही, क्योंकि वेटिंग जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं बिल्कुल रिलीज करने चाहिए थे। और आपने देखा जो इंटरव्यू आपका हुआ था, वो इंटरव्यू किसी बच्चे का 2 ही मिनट में ख़त्म हो गया था, किसी का 5 मिनट में ख़त्म हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 2 या 5 मिनट में बच्चे की काबिलियत नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनके जो प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। चूँकि लगभग करीब करीब मैंने 5000 से 6000 बच्चों के आसपास रिव्यू लिए थे, उन सभी का इसी तरीके का कहना है कि अनफेयर हुआ है इंटरव्यू में। ठीक है। हालांकि चूँकि मैंने एकदम सामने से ऐसा कुछ नहीं देखा है, तो एक तरीके से सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाना थोड़ा सा गलत होगा। बाकी इंटरव्यू के मार्क्स की बात करें तो इंटरव्यू के मार्क्स मुझे नहीं लगता इस वर्ष रिलीज होने वाले हैं। हालांकि जो केवीएस की संस्थान है उन्हें पारदर्शिता के लिए इंटरव्यू के मार्क्स को रिलीज़ कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों के मन में ये संतोष रहे कि जो हमारा जो सिलेक्शन हो रहा है वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो रहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि केवीएस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुगाड़ तो चलता है, ये आपको मानना पड़ेगा। भले ही मैं केवीएस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन चूँकि जो सच्चाई है वो बिल्कुल कहने में हमको कोई भी गुरेज नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सीटें चली जाती हैं, कुछ सीटों की बात होती है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए अनफेयर होता है, और ये केवल आपके केवीएस संस्थान में नहीं होता, लगभग आप जितनी भी भर्तियाँ देख रहे होंगे कहीं ना कहीं हर एक भर्ती में ऐसा होता है। कहीं पे जानकारी मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, हम वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग भी बात कर लेते हैं। देखिए, वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले लगभग करीब 15 से 20 दिनों में बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले। और कल पता नहीं क्यों लगभग करीब 40-50 कमेंट ऐसे बच्चों के आए थे जिन्होंने पूछे थे डायरेक्ट कि सर वेटिंग लिस्ट का क्या हुआ, वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है अभी तक। देखिए, हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। देखिए, वेटिंग लिस्ट का क्या है कि वेटिंग लिस्ट तो अब तक आ जानी चाहिए। और इन्होंने जो बहाने बताए हैं अलग अलग तरीके की, जैसे कि इन्होंने पहले बताया कि रिक्रूटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्कुल सही था कि रिक्रूटमेंट बिल्कुल कंप्लीट नहीं था इन लोगों का, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपके ट्रांसफ़र वगैरह थे वो चल रहे थे, जो कि मैंने आपको समय समय पर आपको जानकारी भी दी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े तो मैंने आपको लगातार बताया हुआ है कि कब ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या रीज़न है। क्योंकि आपको पता है कि जब जो वेटिंग लिस्ट होते हैं, वेटिंग लिस्ट का मतलब ही यही होता है कि ऐसे बच्चे जिनके नंबर शायद थोड़े से कम रह गए हों, कट ऑफ से थोड़े से कम रह गए हों, तो जो बच्चे मान लीजिए कि ऊपर मान लीजिए पहुँचे हैं, है ना, प्राइमरी के पद पे या पीटी या पीआरटी के पद पे, मान लीजिए वो ज्वाइन नहीं करते हैं किसी भी कारणवश, तो वहाँ पे उनका जो पद है वो रिक्त रह जाता है। और उसी पद पर क्या होता है, जो नीचे के बच्चे हैं उनको अवसर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ये होता है कि जो भी आपके तरीके से जो भी पद से सेवानिवृत्त होते हैं, यानी एक तरीके से रिटायर होते हैं,
उनकी भी पद की काउंटिंग की जाती है और उसी हिसाब से किया जाता है। लेकिन वर्तमान वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कहीं भी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो नई भर्ती है उनमें ही इन पदों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं एक गलत हो रहा है, क्योंकि हर वर्ष आपकी वेटिंग लिस्ट, हर वर्ष का क्या कहें, क्योंकि केवीएस तो वैसे भी भर्ती बहुत कम निकालती है और एक तरीके से ये अनफेयर है। अगर आप जब भर्ती ही 3 से 4 सालों में निकाल रहे हैं तो उसमें कम से कम वेटिंग लिस्ट का भी एक प्रावधान होना चाहिए, जो कि पिछले वर्षों में रहा है जब कभी भर्तियां निकली हैं। लेकिन वर्तमान सत्र की बात करें तो लगभग ऐसे हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके कभी कहीं किसी के 1 नंबर या 2 नंबर या किसी किसी के पॉइंट में भी कट ऑफ से थोड़े नंबर कम थे और वो अभी भी इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि शायद मेरा नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये केवल मैं आपको इतना कह सकता हूँ। देखिए, मैं किसी भी तरीके से आपको नेगेटिविटी नहीं करना चाहता हूँ, नकारात्मक नहीं करना चाहता हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं ये इतना कह सकता हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट के जो भी पद थे, यानी कि जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं या फिर जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह हुई है या फिर जो भी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके जो भी पद बचे हुए हैं उनको नई भर्ती में ऐड करने का मामला चल रहा है। मैं केवल आपको इतनी जानकारी कह सकता हूँ कि वेटिंग लिस्ट के लिए जो भी पद बचते हैं उनको आने वाली भर्ती में ऐड करना चाहते हैं। बाकी अब जो एक प्रश्न बनता है वो है आपके नई भर्ती के रिगार्डिंग। देखिए, हम नई भर्ती की बात कर लेते हैं, न्यू वैकेंसी की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको लगभग आज से 2-3 महीने पहले जानकारी दी थी कि न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग अभी फ़िलहाल में कोई अपडेट नहीं थी। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे तो न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग हालांकि कोई भी ऑफिशियल जानकारी मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि ऑफिशियल है बिल्कुल, लेकिन जो बातें जो तरीके से जो जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं, है ना, किसी भी सोर्सेज के माध्यम से, मैं अभी भी क्योंकि ऑफिशियल नहीं है, मैं सोर्स बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भी कि क्या सोर्स है, लेकिन मैं आपको ये जानकारी कह सकता हूँ कि आपकी नई वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। नई वैकेंसी का तात्पर्य ये है कि 2025 में जनवरी, दिसंबर या जनवरी के आसपास में आपको केवीएस की नई वैकेंसीज मिलेगी। हालांकि जो इस वर्ष जो वैकेंसीज थी उतनी वैकेंसी के आसपास ही रहने वाली, हो सकता है कि उससे थोड़ी बहुत कम हो, यानी कि लगभग आप मान सकते हो उतनी ही वैकेंसी आपके पीआरटी में होने चाहिए और टीएसटी पीएसटी में भी लगभग उतनी ही वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो जो भी बच्चे हैं नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप तैयारी करते रहिए। बाकी आपको अगर इंटरव्यू के मार्क्स वगैरह को लेकर के आप सोचते हैं कि किसी भी तरीके की धांधली है, तो बिल्कुल ये आप नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालिए। हालांकि ये बात सच्चाई है, लेकिन इससे नकारा भी नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं हर एक क्षेत्र में कहीं न कहीं नेगेटिविटी दिखाई देगी। कुछ पदों की बात छोड़ दें तो लगभग बाकी सारे पदों पर बिल्कुल फेयर तरीके से आपके चुनाव होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्पष्ट रहें। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है और आप इसी तरीके की और अन्य भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और स्पष्ट रूप से जो भी जानकारियाँ होंगी वो आपको देने का प्रयास किया जाएगा। जो भी बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी आपके मन की जो भी बातें हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं आज के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।